नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आए बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द फार्मर एंड हिज सन्स, किसान और उसके बेटे। ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी भी होगी। और आज का स्टोरी जो है फास्ट ट्रांसलेशन करूंगा, देखेंगे पहले से फास्ट रहेगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जहां पे जरूरत की चीज है वो आपको जरूर समझाऊंगा और थोड़ा फास्ट चलेंगे आज। तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, लाइक जरूर करेंगे, पसंद आने पर लास्ट में कमेंट करेंगे कि ये फास्ट ट्रांसलेशन आपको पसंद आए कि नहीं। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं। अ फार्मर हैड 5 सन्स, एक किसान के 5 बेटे थे। तो किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, दे वर स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत या फिर शक्तिशाली, वे ताकतवर थे, शक्तिशाली थे और कठिन परिश्रम करने वाले, कड़ी मेहनती थे, ठीक है, कठिन मेहनत करने वाले थे। बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, लेकिन वे हमेशा क्वारल यानी झगड़ते थे, विथ यानी साथ में, वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते थे। समटाइम्स कई बार, दे इवन फॉट, इवन यानी यहां तक कि, वे यहां तक कि लड़ते थे, पहले झगड़ते भी थे और यहां तक कि कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। द फार्मर वॉन्टेड हिज सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग एंड फाइटिंग, फार्मर चाहता था उसके बेटे टू स्टॉप यानी बंद कर दे, क्वारलिंग यानी झगड़ा, एंड फाइटिंग यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, किसान चाहता था। ही वॉन्टेड देम, वह चाहता था कि वे, टू लिव इन पीस, शांति के साथ जीवन जिए, शांति के साथ जिए, पीस यानी होता है शांति से जीवन जीना, ठीक है, लिव इन पीस यानी शांति से जीवन जीना, वो ये चाहते थे। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस, और यहां पे देखेंगे हम नया वर्ड मिलेगा आपको, रब्यूक, इसे रब्यूक कहते हैं। डिड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दीस यंग पीपल। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस यानी क्या होता है, सलाह के कोरे शब्द, सलाह के कोरे शब्द यानी जो सलाह का कोई फर्क ना पड़े तो हम उसे प्लेन वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर रब्यूक डिड नॉट हैव, रब्यूक यानी क्या होता है, फटकार लगाना, डांट फटकार, यानी कि जो सलाह और डांट फटकार भी डिड नॉट हैव मच इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते थे, ठीक है। मच इफेक्ट यानी ज्यादा प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था उन्हें, ना डांट फटकार से और ना ही कोई एडवाइस से। ऑन दीस यंग पीपल, ऑन यानी पर, दीस यंग पीपल, इन, दीज यानी ये है ना, इन जवान लोगों पर, इन जवान लोगों पर या फिर नवयुवकों पर ऐसे बोल सकते हैं, नवयुवक कहा जाता है यंग पीपल को। द फार्मर ऑलवेज थॉट, किसान हमेशा सोचता था, व्हाट टू डू टू कीप हिज चिल्ड्रन यूनाइटेड, व्हाट टू डू यानी क्या किया जाए, टू कीप रखने के लिए, हिज चिल्ड्रन उसके बच्चों को, यूनाइटेड यानी एकता, एकत्रित रखने के लिए, संयुक्त रखना, मिलजुल कर रखने के लिए क्या किया जाए हमेशा सोचता था। वन डे ही फाउंड एन आंसर, एक दिन उसे जवाब मिल गया, एन आंसर यानी उसने एक जवाब पाया, ठीक है। टू हिज प्रॉब्लम, अपने समस्या का उसे जवाब मिल गया एक दिन। सो ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टुगेदर, तो उसने बुलाया अपने पूरे बेटे को, ऑल हिज सन्स यानी अपने सभी बेटे को, पूरे नहीं बोलेंगे, ऑल यानी सभी बेटे को बुलाया, टुगेदर यानी एक साथ, तो अपने बेटे को एक साथ बुलाया सभी को। He showed them a bundle of sticks and said, he showed उन्होंने दिखाया, showed यानी दिखाया, them यानी उन्हें, a bundle of stick, बंडल यानी क्या होता है आप सभी को पता है, जो मिला मतलब जो बंधा हुआ रहता है ना एक साथ, उसे बंडल कहते हैं, गठरी बंडल। ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों का एक बंडल दिखाया और कहा, आई वॉन्ट एनी ऑफ यू, मैं चाहता हूं, एनी ऑफ यू यानी तुम में से कोई भी, टू ब्रेक दिस स्टिक, ब्रेक यानी तोड़े, दीज स्टिक्स इन लकड़ियों को, ठीक है, दिस नहीं लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, दिस यानी एक लकड़ी होता तो हम दिस बोलते हैं, दिस स्टिक करके स्टिक से लिखा हुआ इसलिए दीस का यूज किया, ये दिस यानी यह, दीज यानी ये। तो इन लकड़ियों को क्या करे, तोड़ के दिखाए, विदाउट सेपरेटिंग देम, सेपरेट करना यानी क्या होता है, अलग करना, बिना इन्हें अलग किए, देम यानी बिना उन्हें अलग किए, यानी कोई भी लकड़ी को तोड़ के बताओ लेकिन बंडल में से निकालना नहीं है, और कोई भी लकड़ी को तुम तोड़ के बताओ बिना इन्हें अलग किए। तो सेपरेट करना है ना, तो अलग करना बोलते हैं ना। आपका सेपरेट रूम है क्या, आपका अलग से कमरा है क्या, तो उसे सेपरेट बोलते हैं, तो उसे ही सेपरेटिंग बोलते हैं। अलग किए बिना क्या करो, तोड़ के दिखाओ, फ्रॉम द बंडल, बंडल से अलग किए बिना तोड़ो। ईच ऑफ द 5 सन्स ट्राइड वन बाई वन, ईच ऑफ द 5 यानी पांचों में से हर एक ने, ईच ऑफ यानी हर एक ने पांचों में से क्या किया, ट्राइड वन बाई वन, एक के बाद एक कोशिश की। दे यूज देयर फुल स्ट्रेंथ, उन्होंने उपयोग किया, देयर यानी उनका,
फुल स्ट्रेंथ यानी होती पूरी ताकत, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत क्या की, उपयोग में लाई, कोशिश की पूरी ताकत से। एंड स्किल, और जो उसकी योग्यता क्षमता होती है स्किल बोलते हैं, पूरी क्षमता जितनी उनके पास ताकत थी, जितना उनके पास दिमाग था, पूरा लगा दिया। फिर क्या हुआ, बट लेकिन नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, कुड ब्रेक द स्टिक, कुड यानी सका, ब्रेक द स्टिक यानी लकड़ी को तोड़ सका, लेकिन उनमें से कोई भी लकड़ी को नहीं तोड़ सका। देखिए ये बूढ़े आदमी हैं और ये उनके 5 बेटे हैं और वो सबको दे रहे हैं बंडल, बोले कि भाई एक लकड़ी भी तोड़ के बता दो, लेकिन उन्हें अलग नहीं करना है, बंडल में से तोड़ के बताओ। तो सबने पूरी ताकत लगा दी लेकिन एक भी लकड़ी नहीं टूटी। उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ, बस इतना छोटा सा है। Then the old man separated the stick, तब बूढ़े आदमी ने क्या किया, सेपरेटेड यानी अलग किया, द स्टिक्स लकड़ियों को अलग अलग किया, एंड गेव ईच ऑफ देम, और दिया, गिव का गेव हो जाता है पास्ट टेंस में, ईच ऑफ देम यानी हर एक को दिया, जस्ट अ सिंगल स्टिक, जस्ट यानी सिर्फ, केवल एक, सिंगल स्टिक यानी एक अकेली लकड़ी, केवल एक लकड़ी दिया, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए दिया, एक एक लकड़ी दे दिया। दे कुड ब्रेक द स्टिक इजिली, वे आसानी से उसे तोड़ सके, कुड यानी सके, ठीक है, आसानी से वो लोग क्या किए, उसे तोड़ सके, लकड़ी को अलग अलग दे दिया। द फार्मर सेड, फिर किसान ने क्या कहा, देखिए, क्योंकि वो लोग अलग अलग लकड़ी को आराम से उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। भाई बंडल में तोड़ नहीं पा रहे थे, एक एक दिया तो आसानी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आसानी से सभी ने एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। अब देखिए बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, किसान क्या बोल रहा है, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ इज वीक, ठीक है, अ सिंगल स्टिक एक अकेली लकड़ी, बाय इटसेल्फ यानी खुद में ही, इस वीक कमजोर है, वीक होना यानी कमजोर होना, एक WEEK होता है, उसका मतलब सप्ताह होता है, संडे मंडे बोलते हैं ना, उसे वीक बोलते हैं, और ये वीक यानी होता है सप्ताह, सॉरी कमजोर, ठीक है। तो एक अकेली लकड़ी क्या होता है, खुद में ही कमजोर होती है। इट इज स्ट्रांग as long as it is tied up in a bundle, it is strong, यह मजबूत होता है, क्या होता है, मजबूत होता है। as long as का मतलब क्या होता है, जब तक, है ना, जब तक कि it is tied up, ये बंधा हुआ है, tied up यानी बंधा हुआ है, in a bundle, एक बंडल में बंधा हुआ है, तब तक ही क्या होता है, मजबूत होता है, तभी मजबूत होता है। likewise यानी वैसे ही, you will be strong, तुम मजबूत बनोगे, तुम क्या बनोगे, मजबूत बनोगे। इफ यू आर यूनाइटेड, यदि तुम एक हो, यूनाइटेड यानी यदि तुम एक हो तब तुम मजबूत बनोगे। यू विल बी वीक इफ यू आर डिवाइडेड, यू विल बी वीक, तुम क्या होगे, कमजोर हो जाओगे। इफ यू आर डिवाइडेड, यदि तुम अलग होगे, डिवाइड होना यानी अलग होना, इसका मतलब सीधी सी बात है, विल फ्यूचर टेंस, होगे, होगा, गागी, गे, यदि आप क्या करोगे, एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम लोग मजबूत बनोगे, है ना, शक्तिशाली बनोगे, और यदि तुम अलग अलग रहते हो, अलग अलग होते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मुहावरा कहावत होता है ना, वैसे ही यहाँ पे है कि एकता में अटूट शक्ति है, एकता में अटूट शक्ति है। यूनाइटेड वी स्टैंड यानी कि एकता हमें क्या करती है, खड़ी रखती है, स्टैंड हमें खड़े रखती है। डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड जो अलग होते हैं, ठीक है, वो हमें क्या कराती है, गिरा देती है, वी फॉल। तो इसका सारांश वही हुआ, एकता में अटूट शक्ति होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एक है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं कि भाई लड़ाई झगड़ा शक्ति वाली बात है, यदि दिमाग वाली बात भी, यदि घर में कोई परेशानी होती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, तो यदि आप लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चाहे स्कूल फ्रेंड हो, चाहे घर में भाई बहन हो, चाहे परिवार के लोग हो, मामा चाचा जो भी होते हैं, चाहे सास बहू हो या फिर भाभी देवरानी जेठानी, जो भी हो, आप लोग सब एक होकर रहिए, क्योंकि कभी भी कोई समस्या आती है तो ताकत भी काम आता है, ताकत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी है तो सबका माइंड अलग अलग काम करता है, सबके पास सोचने की अलग अलग शक्ति है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, मतलब उसका सॉल्यूशन अवश्य ही निकलेगी, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा मिलकर रहें। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, आपने देखा जल्दी से, मैंने आज पहली बार इतनी जल्दी से खत्म कर दिया है। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट आसपास दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, कमेंट जरूर करेंगे।